हम एक आदमी को इसकी गाड़ी में बैठा देखते हैं। इसका नाम एरिक है। कुछ देर बाद वो गाड़ी से उतरता है और एक अड्डे की तरफ जाता है जहाँ कुछ मौसीकी चल रही होती है। वो अपने लिए एक मशरूब तैयार करता है। दूसरी तरफ तीन आदमी एक ट्रक में बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। इनका नाम आर्ची, केलिप और हेनरी है। वो एक नाकाम डकैती के बाद फरार हो रहे होते हैं। वो आपस में बहस करते हैं क्या वो हेनरी के ज़ख्मी भाई को वापस लेने जाएं। हेनरी के ज़ख्मी भाई का नाम रे है। क्या वो रे को वापस लेने जाएं या नहीं, जो पीछे रह गया था। खुद हेनरी भी जख्मी होता है। लड़ाई के दौरान ट्रक हादसे का शिकार हो जाता है वो फंस जाते हैं। आर्ची एरिक की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करता है। केलब हेनरी को निकालता है और वो तीनों एरिक की गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। एरिक बाहर आता है और चोरों को अपनी गाड़ी ले जाते देखता है। वो इनका छोड़ा हुआ ट्रक लेकर इनके पीछे जाता है और जल्द ही इन तक पहुंच जाता है और बंदूकें दिखाने के बावजूद पीछे नहीं हटता। एरिक मुतालबा करता है कि इसकी गाड़ी वापस दी जाए मगर वो इनकार कर देते हैं। एरिक आर्ची का गला दबाने लगता है लेकिन हेनरी इसे शॉटगन से मारकर बेहोश कर देता है। हम सड़क पर एक फौजी को खून में लथपथ पड़ा देखते हैं जो मर जाता है। एक और नौजवान हेनरी का भाई जिसका नाम रे है गोली लगने के बावजूद उठ जाता है। वो लड़खड़ाता हुआ एक फौजी जीप तक जाता है और इसे जला कर ले जाता है। एरी के खेत में होश में आता है और उसके पास एक मुर्दार होड़ परिंदा होता है। ट्रक वहीं होता है मगर इसकी गाड़ी चुराने वाले जा चुके होते हैं। दूसरी तरफ रे फौजी जीप खड़ी करता है और दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और अपने जख्म को देखता है। एरिक एक ऐसी गली से गुजरता है जहां बहुत से ट्रेलर होते हैं। वो एक जगह रुक जाता है जहां फूड लिखा होता है और अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है। इसे बताया जाता है कि वो लोग यहाँ नहीं रुके थे और वैसे भी यहाँ पेट्रोल नहीं मिलता। बाहर वो एक आदमी को पेशाब करके घर में जाते देखता है और उसके पीछे अंदर जाता है। वो जगह ड्रग्स का अड्डा होती है। बहुत से लोग सो रहे होते हैं। एरिक को एक नौजवान जागता हुआ मिलता है। वो कहता है कि इसने गाड़ी नहीं देखी मगर शायद दादी को कुछ मालूम हो। एरिक दादी से गाड़ी के बारे में पूछता है मगर वो गाड़ी से ज़्यादा इसका नाम जानने और ये पूछने में दिलचस्पी रखती है क्या वो किसी लड़के के साथ सोना चाहता है। एरिक जितना भी इस्रार करता है इसे कुछ नहीं बताया जाता। एरिक एक कमरे में जाता है जहाँ दो एशियाई आदमी और एक बोना होता है। वो कहता है कि इसे बंदूक खरीदनी है। आखिरकार वो बोने के साथ बाहर एक ट्रेलर तक जाता है। वो लोग एक घूमने वाली सर्कस का हिस्सा होते हैं। बोना 300 अमेरिकी डॉलर मांगता है। एरिक के पास पैसे नहीं होते तो वो बोने के सामने गोली मार देता है और चला जाता है। अब जब एरिक के पास बंदूक होती है वो दोबारा दादी के पास जाता है और वो फिर इसका नाम पूछती है। जब वो इनकार करता है तो वो कहती है कि वो इसे अपना बच्चा कहेगी। वो बताती है कि इसने 3 आदमियों को गाड़ी में देखा था जो एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से चले गए मगर वो यहाँ रुके ही नहीं थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं जानती। वो कहती है कि लगता है कि एरिक को अपनी गाड़ी से बहुत मोहब्बत है। वो पूछती है कि इसे इतना प्यार क्यों है और दोबारा नाम पूछती है। एरिक बंदूक इसकी तरफ करता है मगर वो इसका हाथ हटा देती है और कहती है कि वो बदतमीजी कर रहा है। एरिक वहाँ से चला जाता है। एरिक वापस ट्रक के पास आता है और वहाँ इसको रे मिलता है। रे गाड़ी को पहचान लेता है और हेनरी के बारे में पूछता है। एरिक भी पूछता है कि इसका भाई कहाँ है। वो रे को मारने की धमकी देता है मगर रे जख्मों की वजह से बेहोश हो जाता है। एरिक खाने की दुकान में जाता है मगर बंदूक तान ली जाती है। इसे कहा जाता है जब तक वो कुछ खरीदेगा नहीं मदद नहीं मिलेगी। खरीदने के बाद इसे डॉक्टर का पता बताया जाता है। एरिक रात पर गाड़ी चलाता है। रे पीछे बेहोश होता है। डॉक्टर बाहर मौजूद होती है। इसके साथ एक बूढ़ा साथी भी होता है जो हिफाजत करता है। दोनों एरिक पर बंदूक तान लेते हैं। डॉक्टर कहती है बंदूक निकाल दो। एरिक मान जाता है। वो रे का इलाज करती है। एरिक बाहर खुद को धोता है और कुत्तों से भरा हुआ एक कमरा देखता है। डॉक्टर बताती है कि अगर कुत्ते ना हो तो लोग इन्हें खाने के लिए ले जाएंगे। लोग इससे कहते थे कि इनके कुत्तों का ख्याल रखे मगर वो लोग कभी वापस नहीं आए। वो एरिक के जख्म देखने की पेशकश करती है मगर वो इनकार कर देता है। अगले दिन रे होश में आता है। डॉक्टर इसे देखना चाहती है मगर एरिक बंदूक तान कर रे से पूछता है कि इसका भाई कहाँ है। रे वादा करता है कि उसे जनूब ले जाएगा जहाँ हेनरी है। शोर सुनाई देता है। 2 गाड़ियाँ आ रही होती हैं। एरिक डॉक्टर से राइफल लाने को कहता है। डॉक्टर के साथ ही गाड़ियों के पास जाते हुए मारा जाता है। एरिक सब हमलावरों को मार देता है। वो बोने के एशियाई साथी होते हैं। एरिक रे को लेकर चला जाता है और रोती हुई डॉक्टर को पीछे छोड़ देता है। एरिक और रे खामोशी से सफ़र करते हैं। रे जाकर कहता है कि उसे भूख लगी है मगर एरिक उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर वो एक मोटल में रुकते हैं। एरिक इसके भाई के बारे में पूछता है। रे मानता है कि इसे पूरा पता नहीं है। फिर बताता है कि इसे शहर का नाम मालूम है जहाँ इसका भाई है।
एरिक बाकी बंदूकों की गोलियां निकाल देता है और बाहर बैठ जाता है। कमरे में रे बंदूक में अपनी गोलियां डाल देता है। फौजी आते हैं, दरवाज़ा खुलता है, रे गोली चला देता है। वो एक छोटी बच्ची को मार देता है जो कंबल लाई होती है। फायरिंग होती है, एरिक फौजी को मार देता है और रे को लेकर भागता है। आखिर में रे बताता है कि उनकी मंजिल 8 से 9 घंटे दूर है। वो बताता है कि इसका भाई किसी आदमी से मिलने गया है। अगली सुबह रे उठता है जबकि एरिक अभी सो रहा होता है। इसी दौरान फौजी एरिक को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। रे ये सब देखता है मगर छुपा रहता है। फौजी एरिक को सिडनी ले जाने से पहले हिरासत में रखते हैं। एरिक फौजी से कहता है कि वो जानता है कि इसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ये बहुत अरसे से ख़त्म था। वो फौजी से पूछता है क्या वो भी जानता है कि इसका अंजाम भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जब फौजी बताता है कि इसे सिडनी ले जाया जा रहा है तो एरिक पूछता है कि इसे अभी गोली क्यों नहीं मार दी जाती। फौजी कहता है कि वो सिर्फ हुक्म मार रहा है और ये सब वो अपने लिए कर रहा है। एरिक फिर बताता है कि इसने अपनी बीवी को किसी और आदमी के साथ जाते हुए देखा, इसका पीछा किया और फिर इन दोनों को मार दिया। इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की हुई कि किसी ने इसके पीछे आने की कोशिश नहीं की। किसी को परवाह नहीं थी कि इसने क्या किया। इसे ये दुख दिल टूटने से भी ज़्यादा तकलीफ दे लगा। फौजी इसे मज़ीद बोलने नहीं देता और कहता है कि इसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है। अचानक शोर सुनाई देता है। इससे पहले भी दूर से फायरिंग की आवाज़ें आ रही होती हैं। इस वक्त रे आ जाता है और फौजी को मार देता है। रे एरिक को आज़ाद कर देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रे खुशी बताता है वो किस तरह वहाँ तक पहुँचा ताकि एरिक को भगा सके। एरिक और रे दोबारा गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं। फिर वो पेट्रोल लेने के लिए रुकते हैं मगर वहाँ सिर्फ अमेरिकी डॉलर चलते हैं जो एरिक के पास नहीं होते। रे के पास काफ़ी पैसे होते हैं। वो पेट्रोल भी लेता है अपने और एरिक के लिए मज़ीद गोलियाँ भी खरीदता है। एरिक और रे एक बार के पास रुक जाते हैं। रे बताता है कि एक हफ्ते में कुछ लोग इसके भाई के पास कारोबार के लिए आएंगे। वो एरिक को यकीन दिलाता है कि ये सच है। एरिक कहता है कि वो लोग सुबह आ जाएंगे। अगली सुबह वो बहुत सवेरे वो एक मोहल्ले में पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद रे आगे आगे चलता है। फिर दूर चलने के बाद वो एरिक की गाड़ी एक घर के सामने खड़ी देखते हैं। एरिक गाड़ी में बैठ जाता है। रे हैरान होकर पूछता है वो क्या कर रहा है। एरिक गाड़ी से उतरता है और रे से कहता है कि वो वहीं रुके। एरिक खिड़कियों से झांक कर देखता है और वापस आकर बताता है कि सब सो रहे हैं। 4 आदमी की पोजीशन भी बताता है। वो रे से कहता है कि वो हेनरी और एक आदमी को पकड़कर सामने वाले कमरे में ले आए बगैर फायरिंग के। एरिक घर में जाकर क्लाड और आर्ची को जगाता है। रे अपनी भाई हेनरी और एक आदमी को ढूंढ लेता है। रे की आवाज़ में इत्मीनान नहीं होता मगर वह हेनरी को जगा देता है। हेनरी रे को देखकर हैरान होता है, खास तौर पर इस हालत में कि रे के हाथ में बंदूक होती है। एरिक दोनों आदमियों को सामने वाले कमरे में बैठा देता है और कहता है कि अपने हाथों पर बैठे रहें। जब रे एरिक की तरफ देखता है तो हेनरी अचानक रे पर बंदूक तान लेता है और पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। रे जिद करता है कि वो ये जानना चाहता है कि इसे पीछे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया था। हेनरी रे के गले में गोली मार देता है। एरिक फर्श पर मरते हुए रे को देखकर फ़ौरन क्लाड और आर्ची को गोली मार देता है। हेनरी रोता है कि इसे अपने भाई को मारना पड़ा। एरिक रे के पास आता है और देखता है कि वो मर चुका है। हेनरी पूछता है एरिक ने इसके भाई के साथ क्या किया। एरिक कहता है कि इसने कुछ नहीं किया मगर हेनरी इस पर यकीन नहीं करता और दोबारा पूछता है। जैसे ही हेनरी खड़ा होने लगता है एरिक इसे गोली मार देता है। एरिक बिस्तर पर बैठे एक बूढ़े आदमी को भी मारने का सोचता है मगर ऐसा नहीं करता। वो हेनरी के बिस्तर पर बैठ जाता है और रोने लगता है जबकि वो बूढ़ा आदमी खामोशी से इसे देखता रहता है। एरिक तमाम लाशें रे की लाश समेत बाहर घसीट कर ले जाता है और जला देता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है। कुछ दूर जाकर वो रुक जाता है। गाड़ी से बेलचा निकालता है। फिर वो गाड़ी की डिग्गी से एक कुत्ता निकालता है जो मर चुका होता है और कंबल में लिपटा होता है। एरिक अपनी गाड़ी इसीलिए वापस लेना चाहता था ताकि वो अपने कुत्ते को दफना सके। वो सहज ज़मीन में बेलचे से गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और इसी पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।